कभी कभी बहुत प्रोडक्टिव लगता है और कभी उठना भी मुश्किल। क्या आपने कभी सोचा है ये रैंडम ही है, इसका कोई पैटर्न है? आपकी एनर्जी लेवल्स रैंडमली नहीं गिरती बढ़ती, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का इफेक्ट है। चलिए देखते हैं साइंस क्या कहता है। बिकॉज इफ इट्स नॉट प्रूवन बाय द साइंस, वेल वी डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि बात आपके हेल्थ की है। फेज 1, मेंस्ट्रुअल फेज, डेज 1 to 5। थिंक ऑफ दिस एज अ विंटर, लो एनर्जी, टाइम टू रेस्ट। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होते हैं, मेकिंग एनर्जी लेवल्स लोवेस्ट। आयरन लॉस होता है, विच कैन लीड टू फटीग, हेडेक एंड ब्रेन फॉग। बॉडी ज्यादा रेस्ट डिमांड करती है, बट लाइट मूवमेंट, क्रैम्प और ब्लोटिंग रिड्यूस कर सकते हैं। बेस्ट थिंग्स टू डू इन दिस फेज: allow yourself to rest and recover. Eat iron rich foods, spinach, lentils and dark chocolates. Do gentle movement like walking or deep breathing exercises. Phase 2, follicular phase, days 1 to 14. Think of this as your spring season. Fresh start, high energy. Estrogen levels बढ़ने लगता है, which means energy boost मिलता है. ब्रेन फॉग कम होता है, क्रिएटिविटी और फोकस बेटर होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, सो बॉडी कार्ब्स और फैट इफिशिएंटली यूज करती है। मूड भी अपलिफ्टेड रहता है। बेस्ट थिंग्स टू डू इन दिस फेज: plan big projects, high focus tasks, or social events. Try new hobbies or workouts. Eat light but nutrient rich foods, protein, whole grains, and healthy fats. Phase 3, ovulation phase, days 14 to 16. Think of this as a summer, full power mode. टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों पीक पर होते हैं, विच मीन्स कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स और मोटिवेशन सब हाई होता है। बॉडी ज्यादा फैट बर्न करती है, मेकिंग इट एन आइडियल टाइम फॉर हाई एनर्जी एक्टिविटीज। बेस्ट थिंग्स टू डू इन दिस फेज: प्लान important मीटिंग्स, नेटवर्किंग इवेंट्स और सोशल आउटिंग्स। पुश yourself in challenging mental or physical tasks. Stay mindful of posture and hydration to avoid strain. Phase 4, luteal phase, days 17 to 28. Think of this as autumn, time to slow down. प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ने लगता है, लीडिंग टू फटीग, मूड स्विंग्स एंड ब्लोटिंग। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, विच मीन्स बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, बट क्रेविंग्स भी बढ़ने लगते हैं। सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप, which can make you feel irritable or anxious. Best things to do in this phase: prioritize rest, gentle activities, and self care. Eat magnesium rich foods to curb cravings. Do light stretches, yoga, और इवनिंग वॉक्स। अगर आप अपनी साइकिल के हिसाब से अपनी रूटीन और एनर्जी लेवल्स को एडजस्ट करें तो ज़्यादा प्रोडक्टिव और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। अपनी साइकिल के हिसाब से अपनी लाइफ को एडजस्ट करें, ना कि एनर्जी डिप्स पे ब्लेम करें, एंड ऑलवेज लिसन टू साइंस।